हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है शक्ति केसरी एंड मैं लाया हूँ 17th एंड 18th मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलप्ड द 2D-Z कोविड ड्रग्स। तो 2D-Z कोविड ड्रग्स किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? ओके, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है 2D-Z का? टू डिऑक्सी टू डिऑक्सी डी ग्लूकोज नाम है इसका। क्या नाम है? टू डिऑक्सी डी ग्लूकोज, इसको याद रखिएगा। एंड इसको डेवलप किया गया है बाय द लेबोरेटरी ऑफ DRDO। ओके, DRDO का लेबोरेटरी है INMH। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन्स एंड एलाइड साइंसेस। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन्स एंड एलाइड साइंसेस, जो कि लेबोरेटरी है DRDO की। ओके, तो इन्होंने डेवलप किया है 2D-Z ड्रग को। ओके, अब 2D-Z ड्रग करता क्या है? तो ये करता सबसे पहले कि जितने भी कोविड पेशेंट हैं, जो भी कोविड पेशेंट है, उनको जब ये ड्रग प्रोवाइड कराया जाएगा, मीन्स कि जब इसको पिलाया जाएगा, तो वो क्या करेगा, शरीर में जो भी ऑक्सीजन की कमी हो रहा है इसको ये पूरा कर देगा। मीन्स कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगा एंड उसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट होगी इस ड्रग को लेने के बाद। ओके, तो the drug ensure faster recovery of hospitalized patient and will reduce supplemental oxygen dependence during clinical trials। तो इसको क्या करेगा, ऑक्सीजन के सप्लीमेंट को ज़रूरत नहीं पड़ेगा फिर पेशेंट को, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी को ये दूर कर देगा। ओके, तो इस पे मैंने पिछले करंट अफेयर के वीडियो में भी इसके बारे में मैंने बताया। तो 17 मई को इसके डोजेस को रिलीज़ कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। ओके, करीब 10,000 डोज ये रिलीज़ कर दिया गया है। ओके, अब ये माइल्ड कंडीशन वाले कोविड पेशेंट को नहीं देना है। ये किसको देना है? ये जो कि मॉडरेट से लेके बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में है, उनको ये डोज देना है। ये अगर ग्लूकोज आप देखें, जैसे ग्लूकोज को पानी में घोल के पीते हैं ना, इसी तरह इसको भी ग्लूकोज टैप से पानी में घोल कर पीना है। ओके, एंड इसको परमिशन दिया है DGCI ने। DGCI ग्रांट परमिशन फॉर इमरजेंसी यूज़ ऑफ द ड्रग। सिर्फ इमरजेंसी यूज़ में इस ड्रग का प्रयोग करें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 69th मिस यूनिवर्स। कौन बने हैं 69th मिस यूनिवर्स? ओके, तो सबसे पहले 69th जो मिस यूनिवर्स का कंडक्ट कराया जा रहा था, ये 2020 में कंडक्ट कराया है। कब? 2020 में। बट ड्यू टू पैंडेमिक की वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया 2021 में। ओके, तो इसका आंसर है एंड्रिया मेजा। आप इस पिक में देख रहे होंगे, ये है एंड्रिया मेजा। ओके, तो ये है मैक्सिको से बिलोंग करती है। कहाँ से? मैक्सिको से। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने इस पर 69th मिस यूनिवर्स को जीता है। ओके, अब 69th यूनिवर्स एडिशन जो है मिस यूनिवर्स का, तो ये कराया जा रहा था फ्लोरिडा में, यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा में। इंडिया से इसमें एडलाइन कैस्ट्रिनो ने 4th प्लेस पाया है। कितने में? 4th प्लेस, टॉप 4 में ये गई है। तो एंड्रिया मेजा ने बीट किसको किया है? तो उनका नाम है, जो उनकी रनर अप रही है, उनका नाम है जूलिया गामा। जूलिया गामा इनका नाम है, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करती है। कहाँ से? ब्राज़ील से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द ओकिनोस एक्सप्लोरर। तो किसने डेवलप किया है ओकिनोस एक्सप्लोरर को? तो ये किया है NOAA ने, मीन्स कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने। ओके, अब ये करता क्या है? ओकिनोस एक्सप्लोरर का यूज़ किसके लिए है? तो आप ये आर्टिकल में देख रहे हैं, ऑर्फेयस ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन विल एक्सप्लोर द ओशियनिक फ्लोर। ये एक शिप है। ओके, ओकिनोस एक्सप्लोरर क्या है? एक शिप है, ठीक है, जो कि बनाया गया है NOAA के द्वारा। NOAA के द्वारा ये बनाया गया है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। एंड ये करेगा क्या शिप? तो ये शिप एक्चुअली 2 वीक के लिए इसको ओशन में उतारा गया, ताकि ये जितने ओशन फ्लोर को स्टडी करेगा, ठीक है। तो ओशन में इसको उतारा था ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए, 2 वीक के लिए। ओके, एंड ये क्या करेगा? 3D मैप बनाएगा। 3D मैप बनाएगा ओशंस के, जो कि जहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं, मीन्स कि बहुत ही डेप्थ में है, जैसे हडाल जोन। तो हडाल जोन क्या है कि ओशियंस की सबसे डेप्थ जोन को बोलते हैं हडाल जोन, ठीक है। डीपेस्ट रीजन ऑफ द ओशियन इज कॉल्ड हडाल। ओके, तो इसकी क्या डिस्टेंस क्या होगी? तो करीब ओशियन सरफेस से लेके अगर 6 से 12 किलोमीटर अंदर तक जाते हैं तो उसको बोलते हैं हडाल जोन। क्या बोलते हैं? हडाल जोन।
ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जोन रहते होंगे, जैसे कि आप ओशियन में गए हैं तो बहुत सारे जोन रहते होंगे कि डेप्थ के बेसिस पे वेरी करते हैं बहुत सारे। जैसे डेप्थ, जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा डेप्थ वेरी करेगा, वैसे वैसे उस जोन का नाम पड़ता है। ठीक है। जैसे कि सबसे ऊपर अगर 200 मीटर तक रहिएगा डेप्थ का तो उसका नाम है ईपी प्लेयर्जिक। क्या नाम है? ईपी प्लेयर्जिक। ओके। इसके अंडर जाइएगा 200 से 700 तो इसका नाम है मेसोप्लेजिक। मेसोप्लेजिक। इससे नीचे जाइएगा तो इसका नाम है बेथीप्लेजिक। बेथीप्लेजिक। ओके। जो कि 800 मीटर से लेके 1000 मीटर से इसका डेप्थ है, रेंज है। ओके। उसके नीचे जाइएगा तो एबाइशल प्लेजिक नाम है। एबाइशल प्लेजिक। एबाइशल प्लेजिक। ओके। इसका रेंज है 22,000 मीटर से 4000 मीटर है। ओके। एंड उससे नीचे जाइएगा तो उसका नाम है हडाल। हडाल प्लेज। ठीक है। ये सबसे डीपेस्ट जोन है ओशियन की। ओके। तो अभी आप मुझे कमेंट में बताइए इस सबसे डेप्थ ट्रेंच, सबसे डेप्थ ट्रेंच कौन है? ठीक है, उसका नाम मुझे कमेंट में करके बताइए। ठीक है। तो अब ये करेगा क्या कि ये जो सबसे डेप्थ में है, सबसे डेप्थ फ्लोर में, ये ओशियन फ्लोर में जाके ओशियंस की फ्लोर के स्टडी करेगा, वहाँ के साइंटिफिक, वहाँ की जियोलॉजिकल सेटिंग्स को स्टडी करेगा। ठीक है। एंड वहाँ की 3D मैप बनाएगा। ठीक है। अब ओरिफश क्या है? तो ओरिफश एक ओशियनिक ड्रोन है। ओशियनिक ड्रोन है जो कि स्टडी करेगा ओशियनिक फ्लोर को। ओके। द ओरिफस रोबोट इज ए न्यू क्लास सबमर्सिबल रोबोट दैट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द साइंटिफिक फीचर ऑन द सी फ्लोर। तो ये क्या करेगा? सी फ्लोर में जाके, जो कि हडाल जोन में बहुत ही गहरी जोन में जाके ये क्या करेगा? वहाँ के साइंटिफिक स्टडी करेगा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, a mineral named as zeolite was in news. It is used in production of which of the following? तो एक मिनरल है जिसका नाम है जियोलाइट। क्या नाम है? जियोलाइट। जो कि बहुत ही अभी न्यूज़ में है। तो वो किस चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है? तो ये यूज़ हो रहा है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में। इस फिगर में देख रहे होंगे, इस फिगर में। ठीक है। ये जो पोरस बहुत ही छोटा 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 ये ग्रेन जो दिख रहा है, ये इसका नाम है जियोलाइट। क्या नाम है? जियोलाइट। ठीक है। अब जियोलाइट का यूज़ किस में हो रहा था? इसका यूज़ हो रहा है ऑक्सीजन प्रोडक्शन में। क्या हो रहा है कि जियोलाइट यूज़ किस, जियोलाइट एक्चुअली करता क्या है? तो जियोलाइट क्या करता है कि ये एड्सॉर्प्शन का काम करता है। क्या करता है? एड्सॉर्प्शन का। ठीक है। एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। अब जियोलाइट का यूज़ क्या है कि ये बहुत ही पोरस सबस्टांस है, माइक्रो पोरस मटेरियल है। ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब हवा इससे पास करवाते हैं, जब ऑक्सीजन हम लोग या फिर एटमॉस्फेरिक हवा जब इससे पास होता है, एयर पास होता है, तो क्या करता है कि नाइट्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेता है एंड ऑक्सीजन को फ्री छोड़ देता है। क्या कहते हैं? जब इससे पास होता है एयर, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन को क्या करता है? रख लेता है अपने पास। ठीक है। नाइट्रोजन को रख लेता है, ऑक्सीजन को पास होने देता है। ठीक है। एड्सॉर्प्शन का काम करता है। तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन को पकड़ के रख लेता है, ऑक्सीजन को पास कर देता है। ठीक है। तो यही इसके लिए इंस्ट्रूमेंट एक बनाया गया है। ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट में यही किया जाता है। ठीक है कि जियोलाइट का यूज़ करते हैं एज एड्सॉर्बमेंट का काम करता है। ठीक है। अभी क्या किया गया है कि इसको 35 टन जियोलाइट मंगाया गया है रोम से। 35 टन जियोलाइट को मंगाया गया है रोम से। ठीक है। अब जियोलाइट होता क्या है? तो जियोलाइट एक अल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल है। क्या नाम है? अल्यूमिनो सिलिकेट्स मिनरल। ओके। जितने भी जियोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे वो समझ रहे होंगे एक्चुअली ये है क्या। ठीक है। तो जियोलाइट है एक अल्यूमिनो सिलिकेट्स मिनरल्स। दे आर माइक्रोपोरस मटेरियल। इसमें क्या करें? छोटा 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 एकदम छेद रहता है। ठीक है। छिद्र रहता है। ठीक है। अब इसको यूज़ कहाँ किया जा रहा है? तो इसको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि मैंने प्रोसेस आपको बताया, उसी तरह का यहाँ प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री हैव ए पैलेंटोलॉजिस्ट रिसेंटली आइडेंटिफाइड ए न्यू स्पेसिस ऑफ डायनासोर कोल्ड द टॉकेटिव डायनासोर? तो कौन से कंट्री ने डिस्कवर किया है डायनासोर को जो कि टॉकेटिव डायनासोर है? तो उसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको ने डिस्कवर किया है टॉकेटिव डायनासोर। ठीक है। आप ये देख रहे होंगे डायनासोर आर्टिकल। अब आपको लग रहा होगा कि इसको टॉकेटिव क्यों बोल रहे हैं? तो ये डायनासोर क्या करता था कि जैसे कि हाथी कैसे आवाज़ निकालता है, हाथी का आवाज़ टाइप से ही इसका भी आवाज़ निकलता है। उतना ही लेवल का साउंड में ये भी आवाज़ अपना निकालता था। ये इमिट करता था साउंड को। ठीक है। लाउड साउंड को निकालता था। ठीक है। इसलिए इसको बोला गया टॉकेटिव डायनासोर।
अब ये डायनासोर पाया कहाँ गया है, तो ये डायनासोर पाया गया है मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको में, ठीक है। इस डायनासोर का नाम है टेलेटोफस क्लियोरम। क्या नाम है? टेलेटोफस क्लियोरम। ओके। एंड ये 72 मिलियन ईयर्स पहले इसका डेड हुआ था। ये डेड हुआ था 72 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। इसका सबसे पहले जब पैलेंटोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, सबसे पहले इसका डिस्कवर हुआ टेल। उसकी पूंछ सबसे पहले डिस्कवर हुई, जो कि 6 मीटर के करीब थी। ओके। उसके बाद उसका स्कल डेवलप हुआ, उसके बाद उसका शोल्डर को डिस्कवर किया गया, एंड अब डिस्कवर किया गया है इसको पूरा बॉडी को, मतलब शोल्डर को अब डिस्कवर किया गया, तो ये पूरा बॉडी इसका बन गया है, ठीक है, डिस्कवर हो गया है, ठीक है। अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, एंड और भी इसके बारे में आगे स्टडी करने का हम लोग को न्यूज़ मिलेगा कि क्या क्या इस डायनासोर के बारे में पता चल रहा है। ओके। तो ये सबसे अभी पहला डायनासोर पाया गया गया जो कि साउंड भी लॉडली साउंड इमिट करता है। ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन है रिसेंटली प्रोवाइडेड रुपी 1236 crores to Assam in 2020-21 from its रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए असम को किस इंस्टीट्यूट ने दिया है पैसा, ठीक है, उसका नाम है नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड ने प्रोवाइड किया है इन्हें 1236 करोड़ रुपये फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ओके। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड ने इन्हें 1236 करोड़ रुपया दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़। ये अपने रूरल एरियाज़ जितना भी है वहाँ को डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ पर स्कूल्स बनाने के लिए एंड वहाँ के रोड्स बनाने के लिए, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर नहीं बनाया है उनको बनाने के लिए नाबार्ड ने 1236 करोड़ रुपया इसे दिया है, ठीक है, आसाम को, ठीक है। अब हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का? तो हेडक्वार्टर है मुंबई, ठीक है। ये फॉर्म कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 12 जुलाई 1982, ठीक है। इसके चेयरमैन है गोविंदा राजुलू, ठीक है। नेक्स्ट, तो कोविड में अच्छे से रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।